भदोही में सपा विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर। नाबालिग नौकरानी ने आवास पर की थी खुदकुशी। भदोही के सपा विधायक जाहिद जमाल बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ शुक्रवार की देर रात विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बाल कल्याण समिति के चेयरमैन पीसी उपाध्याय की संस्तुति पर श्रम विभाग ने केस दर्ज कराया। मुकदमे में बरामद नौकरानी के साथ मारपीट और प्रताड़ित करने का भी जिक्र किया गया है। सीडब्ल्यूसी चेयरमैन पीसी उपाध्याय ने कहा कि मुकदमा पहले ही दर्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस और श्रम विभाग की लापरवाही से मुकदमा दर्ज कराने में देरी हुई। पीसी उपाध्याय की सक्रियता के बाद नींद से जागा पुलिस महकमा और श्रम विभाग। भदोही नगर के मलिकाना मोहल्ले में विधायक जाहिद बेग के आवास पे रविवार की रात 17 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, जिला प्रोविजन विभाग की टीम ने जांच की। उसी दौरान सरोई गांव की एक किशोरी को बरामद किया। मेडिकल और बयान दर्ज कराने के बाद नाबालिग नौकरानी को प्रयागराज स्थित बाल संरक्षण गृह भेजा गया। शुक्रवार को उक्त मामले में बाल कल्याण समिति के चेयरमैन पीसी उपाध्याय ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी को विधिक कार्रवाई की संस्तुति करते हुए पत्र लिखा। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने देर रात भदोही कोतवाली में विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ बाल श्रम, बंधुआ श्रम समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया। मुकदमे में आत्महत्या करने वाली नौकरानी का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 9 साल से वह विधायक के यहां काम करती थी, जिसे पैसा भी नहीं दिया जाता था। मारपीट और प्रताड़ना से परेशान होकर वह मुंबई भागने का प्लान बनाई थी, लेकिन दूसरी नौकरानी मोनी के कहने पर नहीं गई। अब मुकदमा दर्ज होने से विधायक संग उनके कुनबे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। फोन पर हुई बातचीत में सीडब्ल्यूसी चेयरमैन पीसी उपाध्याय ने विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर की पुष्टि की। पुलिस द्वारा सूचना मिली और श्रम विभाग इंस्पेक्टर महोदय द्वारा सीडब्ल्यूसी में आके बताया गया कि एक बालिका जो है वो भदोही के विधायक जाहिद बेग के यहाँ कई वर्षों से काम कर रही है, जो कि नाबालिग है, जिस पर पुलिस द्वारा एक संयुक्त टीम बनाई गई, जिसमें नायब तहसीलदार भदोही मौर्य जी, थानाध्यक्ष गीता राय, महिला थानाध्यक्ष गीता राय, इंस्पेक्टर भदोही, जिला प्रोडक्शन अधिकारी एवं लेबर इंस्पेक्टर सीओ भदोही, सब लोग साथ में गए वहाँ और वो बच्ची मिली। इसके बाद बच्ची के मिलने के बाद उसको पुलिस इंस्पेक्टर ज्ञानपुर महिला थानाध्यक्ष के माध्यम से ले आए। इसके बाद हमारे सीडब्ल्यूसी न्यायालय में ला करके प्रस्तुत किया गया और एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभी विधिक कार्रवाई पूर्ण नहीं है, इसको संरक्षित किया जाए। इसके बाद उसे राजकीय बाल गृह खुलदाबाद प्रयागराज में संरक्षित किया गया है। इसे तो नाबालिग है। मेडिकल के लिए सीएमओ द्वारा जो आया है उसमें 17 वर्ष आया है, लेकिन लड़की देखने से तो और कम लग रही थी। फिलहाल जो मेडिकल आया उसको हम माने हैं अभी फिलहाल। इसके बाद हरसमेंट के विषय में काउंसलर बता पाएंगे। जब उसका काउंसलिंग होगा तो काउंसलर द्वारा वो पूछी जाएगी, क्योंकि महिला काउंसलर द्वारा किया जाता है। और इसके बाद जब महिला काउंसलर लड़की के लिए प्रार्थना पत्र कोई उसका विधिक गार्जियन देगा तो उस पर विचार किया जाएगा। इसमें श्रम विभाग और पुलिस की लापरवाही तो प्रतीत हो रही है। अब चूंकि वो मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ है, ये वही बता सकते हैं। तो आपका भी तो एक कोर्ट, अपना खुद का एक कोर्ट है हमारा, आपके समक्ष लड़की प्रस्तुत हुई है। निश्चित मेरा कोर्ट है। हमारे यहाँ जब हम उसको करेंगे तो काउंसलर द्वारा काउंसलिंग करा के ही करेंगे। तो अभी तो कुछ बातचत में कुछ निकल के आया उसमें? अभी विवेचक द्वारा कोई हमको विधिक कार्रवाई पूर्ण होने का प्रार्थना पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाएगा तब हमारा प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। नियंत्रक क्या इसमें होना चाहिए यही आपके हिसाब से? यही होना चाहिए कि वो विवेचक हमको अपनी संपूर्ण विधिक कार्रवाई पूर्ण करके हमको एप्लीकेशन देगा, तब हम आगे कार्रवाई उसको संज्ञान में लेंगे। अभी तो बच्ची को केवल संरक्षित किया गया है हमारी तरफ से। उनके द्वारा कहा गया कि अभी विधिक कार्रवाई पूर्ण नहीं है।
उन पर इस पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए, उस जगह को देखना चाहिए, जो भी बाल श्रम कराएगा उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, परिवार पर दाखिल करना चाहिए। कई प्रोसीजर हैं, लेकिन अब उसके लिए जिलाधिकारी हैं जो देखेंगे। हम भी उसके एक अंग हैं, हम बार बार बीच बीच में पत्र देते रहते हैं कि कार्रवाई से अवगत कराइए। तो क्या अब तक FIR नहीं हो जाना चाहिए था? एकदम हो जाना चाहिए, तत्काल हो जाना चाहिए था। अब क्या कारण है ये वही उत्तर दे सकते हैं। बाल श्रम और बधुआ मजदूर में उनको करना चाहिए श्रम विभाग को, ये उनकी लापरवाही है, अभी तक नहीं किए, किन कारणों से नहीं किए, इसका उत्तर वही दे सकते हैं। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा।